इंदौर में आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है, जहां प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक पर स्पॉट वेरिफिकेशन की कार्रवाई की गई है। वर्ष 2021 से 22 से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बीच कई खाता धारकों के द्वारा नकद जमा किया गया, जिसकी राशि नहीं दी गई। जानकारी ये मिली है कि अलग अलग खातों में जमा किए गए थे 132 करोड़ रुपए। आयकर अधिनियम की धारा 285 बीए के अनुसार कोऑपरेटिव बैंकों को अनिवार्य है जमा राशि की जानकारी देना। इसके बाद भी आखिरकार राशि जमा नहीं हुई। तो 2021-22 से 2024-25 के बीच जमा की गई राशि से जुड़ा ये पूरा मामला है। अलग अलग खातों में जमा किए गए थे 132 करोड़ रुपए। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ हुआ? वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई, स्पॉट किए गए, जिस तरह से राशि की जानकारी देनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं दी गई, 132 करोड़ रुपए जमा किए गए। क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से इस तरह की जानकारी साझा नहीं हुई? देखिए, वजह क्या है, इसको जानने के लिए ही ये स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ है। इसकी वजह क्या थी, क्यों जानकारी नहीं दी गई, क्यों जानकारी छुपाई गई, ये अब इस जांच के बाद में ही सामने आएगा। फिलहाल मैं यहीं मौजूद हूँ, मेरे पीछे की ओर आपको नजर आ रहा है, ये वही इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक का जो है ये हेड ऑफिस है, हेड ब्रांच है ये इंदौर में। और इसमें जो आपने अभी सन बताया 2021-22 और 24-25 के बीच में 132 करोड़ रुपए जो जमा किए गए, ये अलग अलग खातों में जमा किए गए। देखिए, एक बहुत बड़ी राशि होती है ये नगद राशि जमा की गई। और इन राशियों की जब कोई नगद ट्रांजेक्शन बड़ा होता है तो उस ट्रांजेक्शन की जानकारी आरबीआई को देना होती है। ये जानकारी आरबीआई तक नहीं पहुंचाई गई, न इस जानकारी को आरबीआई को दिया गया। उसके बाद में इस वेरिफिकेशन को, स्पॉट वेरिफिकेशन को करने के लिए यहाँ पे टीम पहुंची थी। टीम अब से कुछ मिनटों पहले यहाँ से निकली है और इस पूरी जानकारी में जो हमें पता चला है, हमारे सूत्रों ने बताया है कि उन खातों को खंगाला गया है, उन खातों की डिटेल्स अपने साथ में टीम ले गई है जिन खातों में ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ था। ये कैश ट्रांजेक्शन बड़ी तादाद में हुआ था और एक गाइडलाइन है जिसके तहत आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसा जो है आप कैश जमा नहीं कर सकते। यदि कैश जमा करना है तो उसके साथ में आपको आपका पैन कार्ड नंबर अटैच करना होता है, अपनी जानकारी देनी होती है। उन डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं लिया गया है, ये बताया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बड़े मनमाने तरीके से इन राशियों को जमा कराया गया है। अब इस सारे सिस्टम को जो आज यहाँ से टीम जो पूरी जानकारी लेके गई है, जिन खातों की जानकारी लेके गई है, अब उनको फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, उनकी भी सर्च होगी और ये जानने की कोशिश में टीम लगी हुई कि क्या ये किसी तरीके से काले धन को सफेद धन करने का तो कोई तरीका नहीं था। क्यों ये जानकारी आरबीआई को नहीं दी गई, क्यों बैंक ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती। और ये एक बार नहीं हुआ, ये लंबे समय से होता आ रहा है। ये 2021-22 से तो मतलब अब तक के लगभग कि पिछले 4-5 सालों में इस दौरान कितने और ट्रांजेक्शन हुए होंगे, उनकी जानकारी ली जा रही है। क्यों जानकारी आगे नहीं भेजी जा रही थी, इस पे भी जानकारी ली जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए महेश, जिस तरह से अचानक क्या शिकायत मिली थी जिसकी वजह से आयकर विभाग की टीम यहां पहुंच गई, और दूसरी तरफ अब जो ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले हैं उसका खुलासा हो रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करें कि आगे और जो जांच है वो गहन होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जांच में भी गहनता से और पड़ताल होगी, गहराई तक जाएगी टीम इसमें हालांकि थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पर टीम इस बात को तस्दीक करना चाहती है, इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि बैंक ने ये ट्रांजैक्शन क्यों छुपाया। साथ में जिन लोगों ने ये पैसा जमा किया उनके पास में इन पैसों का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, वो पैसा कहां से उनके पास में आया था, क्या बिजनेस से आया था, क्या उनकी सेविंग से आया था, किस तरीके से आया था, क्या इसमें कोई ब्लैक मनी का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं। और एक देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक है, जो रेगुलर बैंक होती है, जो प्राइवेट बैंक होती है, वहां पे इतना बड़ा अमाउंट होना एक समझ में आता है। ये कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन नहीं होते, छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होना, तो इसकी जड़ तक, इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश में है टीम और इसमें थोड़ा समय भी लगेगा। जी बिल्कुल, तो देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन ये बहस कार्रवाई देखना होगा अब इस पर गहन जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, कहां से तार जुड़े जब 132 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। नजर बनाए रखिएगा। तो इंदौर का ये हाई प्रोफाइल केस एक तरह से माना जा रहा है। चलिए